हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस आपके लिए न्यू बैच हम ला रहे हैं जिसमें हम दोबारा से आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं साइंस और मैथ सब्जेक्ट का। तो आज एक और बेहतरीन लेक्चर हम लाए हैं जो कि है 7th स्टैंडर्ड का, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 तक पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। इसका लाए हैं हम आज लेक्चर नंबर 2। जी हाँ, वैसे तो हमने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा रखा है, तो हमारे सारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस पूरा प्रेजेंट है। साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। सारे चैप्टर्स के वीडियोस, लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, तो आप जरूर से हमारे वीडियोस देखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्विक रिकैप बताना चाहता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा। तो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या होता है, मिनरल्स होता है और भी बहुत सारी चीजें कहां से आते हैं, कौन कौन से टाइप के मिनरल्स होते हैं, ये सब चीज हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, ठीक है ना, ये सब चीज हमने कवर कर लिया था, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि लेक्चर नंबर 2, जो कि है दोस्तों सम इंपॉर्टेंट मिनरल एंड ओर्स। अब इसमें बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, बहुत सारे ओर्स भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से वो मिनरल्स है, कौन कौन से ओर्स है, आइए जरा डिटेल में स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे आयरन ओर। तो आयरन ओर, जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आयरन ओर इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, ओर। क्यों इंपॉर्टेंट ओर है वो? क्योंकि आयरन ओर से ही आयरन निकलता है, यानी लोहा निकलता है। और लोहा का इस्तेमाल आपको पता ही है, न जाने कितने सारे इंडस्ट्रीज में, कितने सारे जगह पे लोहा का इस्तेमाल होता है। अगर हमारे इस धरती के ऊपर, हमारे इस दुनिया में लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता, तो ना तो ट्रेन्स के वो जो रेलवे ट्रैक्स है वो बन पाते, ना तो बड़े बड़े ब्रिजेस बन पाते, ना तो बड़े बड़े क्या बन पाते, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वो नहीं बन पाते, बिल्डिंग्स नहीं बन पाते। आपको पता है बिल्डिंग्स में भी सरिया होता है, बिल्डिंग का जो पिलर खड़ा होता है वो पिलर के अंदर भी सीमेंट और सरिया, रॉड डाला जाता है आयरन के, तब जाके बिल्डिंग को सपोर्ट मिलता है। तो वही चीज है कि आयरन जो है नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए, अगर नेचर के अंदर इंप्योर स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब आयरन जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं प्रेजेंट होता है। मतलब कहीं पे आप जमीन खोदो, उसमें से आपको आयरन निकल जाए, ये बहुत रेयर केस में होगा, किसी ने दफनाया होगा तो मिल जाएगा। लेकिन जनरल तौर पे आयरन हमेशा आयरन ओर के फॉर्म में मिलता है, वो उसके इंप्योर स्टेट में, इंप्योरिटीज के फॉर्म में मिलता है। उसी चीज को आयरन ओर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयरन ओर कहते हैं। अब आयरन ओर जो है, इट इज यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है? आयरन ओर जो है ये क्या है? वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स, यानी बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स को बनाने में काम आता है। जैसे कि एक छोटे से छोटा पिन होता है, आपको पता है ना, स्टैपलर का पिन, या फिर टाचनी म्हणतात मराठीमध्ये आम्ही, ठीक है? वो पिन होता है, टाचनी, वो हो गया। हैवी मशीनरी, जितने भी बड़े बड़े क्रेन्स, मशीन्स ले लो, ये सब चीज, छोटे से छोटा पिन से लेके बड़े से बड़ा मशीन्स तक, हर एक चीज जो बनता है वो आयरन से बनता है, लोहा से बनता है। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे रेलवे का ट्रैक, रेलवे का, ब्रिजेस बनते हैं, आयरन के रॉड जो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होते हैं, फार्मिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, खुदाई करने के लिए, ठीक है ना, ये सब चीज के लिए, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर करने के लिए भी ये आयरन का इस्तेमाल होता है। अब जो ओर्स है आयरन का, ये भी 4 मेन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 मेन टाइप्स ऑफ ओर इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है, जो कि है पहला मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है साइडराइट। ये 4 नाम आप याद रखोगे। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बेटा बताओ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर। तो टाइप्स ऑफ आयरन ओर कौन कौन से हैं? 4 मेन टाइप के ओर्स होते हैं, जो कि होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, साइडराइट और लिमोनाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया आयरन ओर? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम बात करें यहां पे, अगला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें स्टडी करना था, जैसे मैंने आपको बताया, ये है मैंगनीज। एक हमने पढ़ लिया आयरन ओर, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मिनरल है, या फिर ओर बोलूंगा मैं, ये है मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है वो हमेशा किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, उसके सिलिकेट के फॉर्म में, और उसके ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है, मैंगनीज सिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। और जो कंपाउंड होता है मैग्नीज का, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेडिसिन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे इन मेडिसिन को बनाया जाता है। और बहुत बार ऐसा गया है कि जो ग्लास होता है, जो कांच का ग्लास होता है, उसमें पिंक कलर का जो टिंज आता है, यानी हल्का पिंकिश कलर का जो आता है, वो मैंगनीज की वजह से आता है। क्योंकि मैंगनीज का एक्चुअल में जो कलर होता है वो थोड़ा सा पिंकिश टाइप का होता है। और मैंगनीज और भी जगह इस्तेमाल होता है। मैंगनीज इज ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सारे ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उसमें भी मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जो हमारा तीसरा टाइप का मिनरल है, वो है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट जो है
ये हमें देता है एल्यूमिनियम। जैसे कि आयरन ओर से क्या मिलता है, लोहा मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, मैंगनीज के अलग अलग ऑक्साइड, सिलिकेट्स और उसके से हमें मैंगनीज मिल जाता है। ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्या है वो चीज, वो है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या है, इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर जिसमें से एल्यूमिनियम मिलता है, जिसके अंदर लगभग 55% एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। और बॉक्साइट के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। और एल्यूमिनियम जो है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और साथ ही में हीट का। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, आप चाहे रोड के बगल में देख लो, अभी तो खैर बहुत सारे जगह पे अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई सारे रोड के बगल में देखोगे इलेक्ट्रिक खंभे खड़े होते हैं और उसके ऊपर से मोटे मोटे वायर गए होते हैं। वो हल्का सिल्वर कलर का दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल कलर कौन सा है, एल्यूमिनियम का, क्योंकि वो सब चीज एल्यूमिनियम से बनता है। जितने बड़े बड़े ट्रेन से हमें खंभे दिखते हैं, ट्रेन से जाते टाइम इलेक्ट्रिक पोल्स दिखते हैं, वो सब में इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है, हमारे एल्यूमिनियम वायर्स के थ्रू हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। और साथ ही में बहुत सारे बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, उसका इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली उसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो हीट अच्छे से पास करता है, इसीलिए उसमें खाना बनाओगे तो अच्छे से खाना पकता है, इसीलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे से कंडक्ट करता है। उसका डेंसिटी काफी लो है, काफी हल्का होता है। अगर आप देखोगे एक किलो का एल्यूमिनियम ले लो और 1 किलो का लोहा ले लो, ठीक है ना, साइज के हिसाब से ले लो, तो आपको ज्यादा हल्का लगेगा एल्यूमिनियम, बहुत खोखला टाइप का ये होता है। यानी इसीलिए इसका मेनली इस्तेमाल एरोप्लेन बनाने में, क्योंकि एरोप्लेन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन एक्चुअल में उसका वजन हल्का होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो लोहे से बनेगा तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो एरोप्लेन बनाने में, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे व्हीकल्स बनाने में और इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में, जैसे मैंने बोला, किसका इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ मिनरल्स थे जो मैंने बताया। और भी 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इसको भी आप बाय हार्ट कर लेना। कौन से है वो, चौथा है कॉपर। अब ये कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपर जनरली क्या होता है, इट इज फाउंड इन इम्प्योर स्टेट। कॉपर कहां पाया जाता है, इम्प्योर स्टेट में बहुत सारे आयरन और अदर मिनरल्स के साथ में पाया जाता है। तो जो कॉपर होता है बहुत ही गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे बिजली के वायर होते हैं हमारे घर में, जो भी वायर लगे होते हैं उसके अंदर अगर आप छीलोगे उस प्लास्टिक के कोटिंग को, आपको पता है ना, जैसे ये वायर है ना, इसके अंदर एक वायर गया है वो कॉपर का बना होगा, इसके ऊपर भले ये प्लास्टिक का कोटिंग है ताकि करंट ना लगे, लेकिन जितने भी आपके घर में वायर आसपास आप देखोगे वो सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। वायर जनरल तौर पे कॉपर से बनता है, एंड इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे घर के रेडियो, टेलीफोन, व्हीकल्स, ये सब में अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही में कॉपर का इस्तेमाल किचन में भी होता है। अगर आप देखोगे तो किचन के बर्तन, पुराने जमाने में लोग कॉपर यानी तांबे के बर्तन में खाना खाते थे, आज भी तांब्या होता है, हमें तांब्या म्हणतात, वो एक लोटा होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान को, आपने देखा होगा, वो कॉपर हल्का ब्राउनिश कलर का होता है। तो वो यूटेंसिल, बर्तन और बहुत सारे स्टैचूज आप देखोगे तो कॉपर से बनते हैं। तो ये तो हो गया कॉपर। अब पांचवा जो टाइप का इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि है माइका। अब कौन सा माइका है, ठीक है ना, सास बहू चली जाती है अपने मायके, वो वाला माइका नहीं है, ये माइका अलग है। ये माइका क्या है, इट इज ए मिनरल। क्या है माइका, इज ए वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बैड कंडक्टर है, और वो भी उसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना मोटा है। जितना ज्यादा मोटा रहेगा उतना ज्यादा बैड कंडक्टर, जितना पतला उतना कम बैड कंडक्टर, ठीक है। अब इसका बहुत सारे यूजेस है, आयुर्वेदा मेडिसिन बनाने में है, डाई बनाने में है, इलेक्ट्रिक मशीन्स बनाने में है, वायरलेस कम्युनिकेशन बनाने में, तो ऐसे अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है माइका का। माइका का इस्तेमाल आपके घर में जो आयरन स्त्री होती है ना, प्रेस करने वाली, उसमें भी माइका के वायर्स लगे होते हैं, ठीक है, ताकि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो टाइप का मिनरल्स जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गया, जो हमने आपको पढ़ा दिया। आयरन ओर पढ़ लिया, बॉक्साइट पढ़ लिया, ठीक है, मैंगनीज पढ़ लिया हमने, माइका पढ़ लिया हमने, कॉपर पढ़ लिया, ये बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फ्यूल। अब ये फ्यूल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, फ्यूल एक ऐसा चीज है जिसको अगर जलाओगे तो वो जलेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, ये सब क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। तो फ्यूल जो होता है, इसका डेफिनेशन क्या बोलूंगा कि वेरियस सब्सटेंसेस दैट आर यूज इन डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल होता है ताकि हम एनर्जी को जनरेट कर सके, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल जलता है तब जाके गाड़ी चलती है, उसके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ब्लास्ट होता है और एनर्जी क्रिएट होती है, दैट्स व्हाई गाड़ी चलती है, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इसी चीज को क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। अब फ्यूल जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो ऐसा कौन सा फ्यूल है जो सॉलिड है, कोयला। कोल जो है जलाते हो जलता है तो वो सॉलिड है, तो कोयला एक सॉलिड फ्यूल हो गया। लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन लिक्विड फ्यूल है। गैसियस जो हमारे घर में एलपीजी है, सीएनजी गैस होता है, ये सब टाइप के जो चीजें होती है ये क्या है, फ्यूल है। अब जो पहला है कोल, कोल क्या है, नॉर्मल तौर पे माइंस में पाया जाता है, मतलब खदानों में, अगर आप पहाड़ खोदोगे कहीं ना कहीं अंदर की तरफ दफना होता है। और कोल कैसे बनता है आपको मैंने बहुत बार स्टोरी बताई है कि पहले के जमाने में पेड़ पौधे जब धीरे धीरे करके जमीन में दफन हो गए, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर, हीट जो जमीन से निकलती है, ये सब धीरे धीरे करके हजारों लाखों साल के बाद वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कोल के अंदर, ठीक है। अब
कोल भी होते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। ये 4 टाइप के मेन कोल होते हैं। इसमें से जो एंथ्रासाइट है इसको कहा जाता है सबसे प्योर कोल, हाईएस्ट ग्रेड का कोल होता है। सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? बिटुमिनस यूज होता है सबसे ज्यादा यूज, लेकिन एंथ्रासाइट जो होता है, बिटुमिनस कोल का इस्तेमाल रोड्स वगैरह बनाने में आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन एंथ्रासाइट जो है सबसे प्योर कोल होता है, लगभग 90 to 95% उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो कोल है, कोयला, इसका इस्तेमाल कहां होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। कोयले को जला के पानी को भाप बनाया जाता है, जिससे टरबाइन चलता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बॉयलर्स में, अलग अलग केमिकल फैक्ट्रीज में बॉयलर्स होते हैं, कुछ चीज बॉयल करने के लिए। रेलवे इंजिन में पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था। आपने देखा है ना गदर मूवी, वो बच्चा डालता है कोयला ताकि इंजन चले, जितना कोयला डालेगा उतना आग निकलेगा, एनर्जी निकलेगी और कोयला चलेगा। तो पहले हीट इंजन चलती थी, स्टीम इंजन चलती थी, उसमें कोयला का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें यूजेस कोयले के। और भी बहुत सारे फ्यूल से हम बात करें, उसमें से एक है मिनरल ऑयल। क्या है? मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल क्या होता है? अगर मैं मिनरल ऑयल की बात करूं तो ये लिक्विड फ्यूल है, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस जब धीरे धीरे करके मिलियंस ऑफ साल लग गए, डेड सी ऑर्गेनिज्म जब समुद्र के अंदर दफन हो गए, जमीन के अंदर पुराने डायनासोर, पुराने पेड़ पौधे सब दफन हो गए, वो धीरे धीरे करके क्या बन गए? ऑयल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे करके क्या हो गया? वो मिनरल ऑयल में बन गए। और ये जो अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल है, ये ऑयल वेल्स के थ्रू, यानी कुआं खोद के, आपको पता है ना ड्रिलिंग की जाती है, खुदाई की जाती है, तो ऑयल वेल्स के थ्रू ये मिनरल ऑयल को निकाला जाता है अलग अलग जगह से। ऑयल सैंड से निकाला जाता है, सैंडस्टोन से, लाइमस्टोन से, लगभग 1000 से लेकर 3000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक की गहराई से खोद के निकाला जाता है। साथ ही में मिनरल ऑयल पेट्रोलियम भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। आपने सुना होगा क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया, तो क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल बनता है, यानी ये मिनरल ऑयल को पेट्रोलियम कहा जाता है। और इसी से जब उसको निकाला जाता है तो ये लगभग ब्लैकिश कलर का होता है, जिसको काला सोना भी कहा जाता है। ब्लैक कलर का तेल होता है, इसके अंदर को इसको क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत बार इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्ड याद रखना, जिसमें बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे पेट्रोल बनती है, गैसोलीन बनती है, डीजल, केरोसिन, नैफ्थलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टार यानी डांबर बनता है, जिससे रोड बनता है। ये सब चीज इस पेट्रोलियम से निकाला जाता है, डिस्टिल्ड करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके। ये साथ ही में इसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे तो होता ही है, डाई बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए और फाइबर्स बनाने के लिए ये सब चीज का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जैसे मिनरल ऑयल समझ लिया, उसी प्रकार एक और चीज है जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल आज भी होता है। तो नेचुरल गैस क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम जैसे अंडरग्राउंड ऑयल वेल में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी जगह पे, तो वैसे नेचुरल गैस भी बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का, वो होता है मीथेन। आपने ये चीज पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो मीथेन इज वन ऑफ द कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस, जो कि कहीं ना कहीं जहां पे सीवेज होता है, गटर होता है, वहां से मीथेन गैस अपने आप निकलती है, ठीक है। साथ ही में इथेन गैस भी होता है, C2H6, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। ये सब छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होता है। और नेचुरल गैस जो होता है ये सेम प्रोसेस से बना है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो है, डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जब जमा हो गया अंडरग्राउंड में, तो धीरे धीरे करके ट्रिमेंडस प्रेशर के कारण वो क्या हो गया? वहां पे पैदा हुआ, जिसके क्या किया जाता है? खुदाई करके, अगर मुझे पता चल रहा है कि हाँ खुदाई किया, वहां से गैस हल्का हल्का निकल के आ रहा है, तो गैस पाइपलाइन के थ्रू वहां से उसको निकाला जाता है और नेटवर्क बिछाया जाता है पाइपलाइन का, अलग अलग जगह से नेटवर्क बिछाया जाता है। और इसके थ्रू जो प्रेशर है, प्रेशर को करके, हाई प्रेशर को करके इसको कंप्रेस किया जाता है, और इसी को कहा जाता है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो आपको पता है आज के डेट में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं, जो CNG पे चलती है। ऑटो रिक्शा जो है वो CNG पे चलती है, यानी वो कौन सा गैस है? वो नेचुरल गैस है, लेकिन उसको कंप्रेस किया गया है, इसीलिए उसको कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही में एक और होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसको LNG कहा जाता है। तो ये भी चीज है जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? एक आखिरी टॉपिक आज के लिए, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CNG। तो ये CNG बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला आज के डेट में हम यूज करते हैं इसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, एंड दैट्स व्हाई इसे हमें थोड़ा पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये कैचेस फायर इजीली, यानी कहीं पे CNG रखा है और आपने माचिस डाला, उधर पे फेंका, तो फटाक से आग पकड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा आग पकड़ता है। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबशन। जैसे आप पेट्रोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, तो उसमें से धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी है, पोल्यूशन भी है। लेकिन आप CNG की गाड़ियां अगर आप देखोगे तो CNG जब जलता है तो उसमें कोई भी वेस्ट नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में बनता है, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे अदर पॉल्यूटेंट्स हैं जो प्रोड्यूस नहीं होते हैं,
और ये आराम से इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, यहां से वहां ट्रांसपोर्ट। आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियां सीएनजी का सिलेंडर्स लेके घूमती है, ठीक है। अभी तो रिसेंट भी एक हादसा भी हुआ था, जयपुर इंसिडेंट हुआ था, वहां पे कुछ दुर्घटना हो गया जिसमें सिलेंडर का गैस सिलेंडर फट गया और बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। एंड कंबशन कैन बी कंट्रोल इजीली, मतलब जितना भी आग चाहिए वो कंट्रोल किया जा सकता है कंबशन को। तो ये सब कुछ चीजें थे जो मैंने आपको आज बताई है, नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स के ही बारे में सब कुछ चीजें हैं जो हमने स्टडी कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जितने भी टॉपिक्स हमने आज कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बस एक लेक्चर और लगेगा, आज का लेक्चर इसी के साथ एंड होता है, लेकिन एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा ये जो मिनरल्स है वाटर में कैसे होते हैं, फिशेस कौन कौन से टाइप की होती है जो जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो लेक्चर नंबर 3 का यानी इसके बाद के लेक्चर का वेट कर लेना। आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।